हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ पे हमें वैलिडेट करना है कि वो सुडोकू है या नहीं है। आई होप मैक्सिमम लोगों ने आप लोगों ने ये गेम खेला ही होगा। अगर आपने नहीं खेला है तो चलिए मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास 9:9 का एक हमारे पास बोर्ड होता है और हमें क्या करने पड़ते हैं, हमारे पास सारे सेल्स को फिल करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन सेल्स को जो फिल करते हैं ना, उसका एक रूल होता है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास 3:3 का सेल होता है जो 9 टाइम्स होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेल्स को फिल करना पड़ता है, बट उससे कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ईच रोल मस्ट बी कंटेंट्स 1 to 9। ठीक है, ये जो रो है ना, वो 1 to 9 होना चाहिए। ठीक है, बट कुछ भी एलिमेंट रिपीट नहीं करने चाहिए। जो हर कॉलम है वो 1 to 9 होना चाहिए। ठीक है, जो हर कॉलम है वो 1 to 9 होना चाहिए और कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए जो 3 by 3 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी 1 to 9 के एलिमेंट्स होने चाहिए और कुछ भी रिपीट नहीं करने चाहिए। तो हमें ये पूछ रहा है कि आपको एक एरे दिया गया है 9:, एक बोर्ड दिया गया 9:9 का। ठीक है, बस आपको ये वैलिडेट करना है कि ये करेक्ट सुडोकू बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन इफ 9:9 सुडोकू बोर्ड इज वैलिड, द ओनली द फील्ड सेल्स नीड टू वैलिडेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। तो ये जो शीट में हमें लेटर्स दिए गए हैं, हमें बस उसको चेक करना है और बताना है कि ये जो नंबर्स डाले हुए हैं ये वैलिड सेल्स में डाले हुए हैं नहीं डाले हुए हैं। ठीक है, और इसके रूल्स मैंने तो आपको पता ही है, उसके रूल्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ है कि सुडोकू बोर्ड पार्सली फिल्ड कुड बी वैलिड बट नॉट नेसेसरी बी सॉल्वेबल। तो देखो अभी क्या है ना, हमें बस अभी का जो टी टाइम है ना, जो भी ये बोर्ड दिया है, हमें उस टाइम पे देखना है कि ये वैलिड सुडोकू हो सकता है नहीं हो सकता है। बाद में हो सकता है ये फेल हो जाए, वी डोंट नो, बट हमें बस इस स्नैपशॉट को वैलिडेट करना है। ठीक है, ओनली द फील्ड नीड टू वैलिडेट, वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो जो सेल्स में जो हाँ सेल्स में एलिमेंट्स है ना, आपको बस सिर्फ वो वैलिडेट करना है और आपको कुछ वैलिडेट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास रो है और कॉलम है। ठीक है, अब ये देखिए ये 5 है हमारे पास, है ना। अब हमें क्या चेक करना है, ये 5 जो है ना, ये इस रो में कहीं नहीं होना चाहिए। ये जो 5 है वो इस कॉलम में कहीं नहीं होना चाहिए। और ये जो 5 है ना, ये मेरा ये जो बॉक्स है, पहला बॉक्स, इस बॉक्स में कहीं नहीं होना चाहिए। बस हमें ये 3 चीज़ चेक करने हैं। इससे करके हमें सारे एलिमेंट्स का चेक करना है। ठीक है, आपने देखते हैं ये वाला एलिमेंट 6, 6 का हमें क्या चेक करना है, 6 जो है वो इस रो में कहीं नहीं आए, इस कॉलम में कहीं नहीं आए, और साथ साथ ये जो हमारा बॉक्स है इस बॉक्स में कहीं नहीं आए। ठीक है, हमें यही चेक करना है और तुम्हें कुछ चेक नहीं करना है। तो अपन क्या करेंगे ना, अपने डेटा स्ट्रक्चर फिक्स करेंगे। मैं प्रिफर करूँगा कि आप स्टेट यूज़ करो, आप लिस्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप या फिर कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। और मैं क्या करूँगा ना, मैं जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ भी आ रहे हैं ना, उसको मैं एक पैटर्न में अरेंज करूँगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझिए। ये देखो ये 5 है। ठीक है, मैं लिखूँगा रो ऑफ 0 में मुझे वैल्यू 5 मिला। ठीक है, सेम टू सेम कॉलम ऑफ वैल्यू 0 में मुझे 5 मिला। ठीक है, आप तो 3 के लिखते हैं, रो ऑफ 0 में मुझे वैल्यू 3 मिला। ठीक है, कॉलम ऑफ 1 में मुझे वैल्यू 3 मिला। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो है वो 3 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए अपन लिखेंगे रो ऑफ 1 में वैल्यू 3 मिला, कॉलम ऑफ 1 में वैल्यू 3 मिला। अब अगर आप गौर से देखो, है ना, अगर आप गौर से देखो तो देखो ये वाला जो वैल्यू है और जो ये वाला वैल्यू है दोनों सेम है। जब भी मुझे सेम वैल्यू मिल जाएगा ना, मैं बोल दूंगा कि ये मेरा वैलिड नहीं है। ठीक है, ये तो रो और कॉलम के लिए हो गया। व्हाट अबाउट द बॉक्स, बॉक्स के लिए अच्छे से देखो। बॉक्स पर आप देखो तो देखिए ये 0 से 1 जा रहा है, ये 0 से 1 जा रहा है, करेक्ट है ना। ये 0 से 1 जा रहा है, ये 0 से 1 जा रहा है, फिर 3 से 5 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं बॉक्स का लिखूँ, ठीक है, अगर मैं बॉक्स का लिखूँ तो बॉक्स में हमारे पास एक पैटर्न है। पहला है 0 से 2 और 0 से 2, फिर है 0 से 2 और 3 से 5, फिर है 0 से 2 और 6 से 8। सेम टू सेम दूसरे के लिए हमारा क्या है, 3 to 5, 0 to 2, 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5, 6 to 8, एंड सेम लास्ट वाला में नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे ना एक पैटर्न हमें मिलेगा। अगर अगर ये सबको मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, ये सबको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या होगा, ये होगा 0, ये होगा 0। हमेशा देखो आपको 0 मिलेगा, हमेशा आपको 0 मिलेगा, ये हमेशा आपको 0 मिलेगा, ये हमेशा आपको 1 मिलेगा।
ये आपको हमेशा 0 मिलेगा, ये हमेशा 2 मिलेगा। ठीक है, हमेशा 2 मिलेगा मतलब कि 6 से लेकर 8 के बीच का। यहाँ पे आपको हमेशा 2 मिलेगा, यहाँ पे हमेशा आपको 0 मिलेगा, यहाँ आपको हमेशा 2 मिलेगा, हमेशा 2 मिलेगा, यहाँ आपको हमेशा 2 मिलेगा, यहाँ आपको हमेशा 3 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉक्स ऑफ 0/3, यहाँ पे कुछ नोटेशन लिख सकते हो, मैं प्रीफर करता हूँ माइनस लिखने के लिए। ठीक है, माइनस 0/3 में वैल्यू मुझे 5 मिला। यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स 0/3 माइनस, ये स्पेशल कैरेक्टर है डिवाइड करने के लिए, 1/3 में मुझे 3 मिला। ठीक है, अब देखो, ठीक है, मैं 3 वाला लिखूँ तो 3 वाला में क्या लिखूंगा, अगर एक एलिमेंट है तो यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ में लिखूंगा बॉक्स ऑफ 1/3 स्पेशल कैरेक्टर 1/3 कंटेंस 3। यहाँ पे देखें, ये भी 0, ये भी 0, मीन्स आपके देखो यहाँ पे 0 0 में ऑलरेडी 3 था। ठीक है, 0 0 में देखो यहाँ पे ऑलरेडी 3 था, और आपने यहाँ पे 0 0 3 में 0 0 में ऑलरेडी 3 डाल दिया, तो ये आपकी जो कंडीशन है उसको वायलेट हो रहा है, इसलिए वैलिड बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर इसके लिए लिखते हैं, 5 के लिए लिखते हैं। 5 में अपन क्या लिखेंगे, 7 में वैल्यू 5 है, कॉलम ऑफ 8 में वैल्यू 5 है, बॉक्स ऑफ 7/3 स्पेशल कैरेक्टर या फिर माइनस 8/3 में 5 है। ठीक है, तो ये मेरा 2 हो गया और ये मेरा 2 हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सेट में या फिर लिस्ट में इसको इंसर्ट कर देंगे सारे वैल्यूज को, और जहाँ पे हमें डुप्लीकेट्स आएगा वहाँ पे अपने शो कर देंगे। मैं इसका कोड लिखता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसको ना आप एक तरीके से और समझ सकते हो। आप इमेजिन करो कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, आप इमेजिन करो कि मेरे पास एक एरे है, ये एरे है, तो यहाँ पे 5 डाल दो, यहाँ पे 5 डाल दो। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे 6 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे 6 डाल दो। अब देखो ये 3 आ गया। ठीक है, तो 3 आपको यहाँ भी आ जाएगा और 3 आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर 3 2 बार आया, आप यहाँ पे वैलिडेशन थ्रो कर दोगे। यही सेम चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसका कोड लिखता हूँ। ओके, चलिए आइए, यहाँ पे देखिए मैंने कोड लिखा है। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ मैंने क्या कर रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है। ठीक है, ये सेट कुछ नहीं है, स्ट्रिंग का टाइप है। मैंने 2 लूप घुमाया और यहाँ पे मैंने कंडीशन लिया है। ठीक है, अगर आप बीट कोड का क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, ये देखिए, ये बीच बीच में है ना डॉट्स दिए हुए हैं जहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो हमें वही वाला लेना है जिसमें डॉट्स ना हो। तो ये अब देख लेना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है और मैं ऐड किया जा रहा हूँ। अगर आप समझो कि फर्स्ट बार i = 2 में मुझे 3 मिला, तो फर्स्ट बार ये क्या होगा, ये सेट मेरा ऐड हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑट गेट है, ये वो फॉल्स कर देगा। नेक्स्ट टाइम क्या है कि अगर फिर से i = 2 में 3 आया तो ये तो मेरा फॉल्स देगा, और ये मेरा नॉट गेट है वो ट्रू कर देगा। और यहाँ पे मैंने और गेट लगा रखा है, ये देखिए और गेट लगा रखा है, तो ये यहाँ पे घुस जाएगा और ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इट मीन्स क्या किया, हमने डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है और वहाँ पे अपन सारा वैल्यूज को रख रहे हैं। अब क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने ना एक पैटर्न लिया है, रो कॉलम बॉक्स ऑफ, तो यहाँ पे मैंने आई और जे लिया है। यहाँ पे इसको एक डेटा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे, इट्स योर कॉल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो मैंने ये वाला लिया ना, ये वाला सेक्शन, तो एक ये वाला सेक्शन हुआ, एक ये वाला सेक्शन हुआ और एक बॉक्स वाला। ठीक है, ये वाला सेक्शन हुआ, तो ये तीनों को मैंने एक ही सेट में ले लिया है और तीनों को मैंने बाइफरकेट कर दिया फ्रॉम द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। आप चाहो तो 3 अलग अलग ले सकते हो या चाहो तो आप सेम भी ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखो 2 लूप अपन चला रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एन स्क्वायर ही होगा, ठीक है। स्पेस अपन को एक्स्ट्रा ले नहीं रहे, ठीक है, ये जो स्पेस है वही वाला यूज़ हो रहा है। एक सिर्फ सेट हमने यहाँ पे सेट यूज़ कर रखा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वही ये होगा। ये स्पेस हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, होपफुली इसके, अगर आप समझो कि मेरे पास सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आप ऐसे समझो कि हमारे पास टोटल जो बॉक्स है, ठीक है, हमारे टोटल जो बॉक्स है 9 है, ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, 9:9 हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ऑफ एन स्क्वायर होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए अब अपन कोड लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, अपन एक सेट ले लेंगे, ये देखिए ट्रू आ गया। अब अपन सेम टू सेम कोड को कॉपी करेंगे और इंटेलिजेंट में पेस्ट और लीड कोड में पेस्ट कर देंगे। चलिए सबमिट कर रन करते हैं। ठीक है, कुछ गलत हो गया, लेट्स सी व्हाट इज़ रॉन्ग। एक्सपेक्टेड ट्रू और आउटपुट इज ऑल्सो ट्रू, देन व्हाट इज द इशू। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया है, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। सॉरी, यहाँ पे बाय 3 होगा, बाय 3। अब चलाते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट। फेल हो गए, स्ट्रॉन्ग, कुछ टेस्ट केसेस मेरे फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, लेट्स सी। आई सॉरी ये जे होगा। सबमिट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड। यहाँ पे ना मैं करेक्ट कर देता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे देखिए ये I/3 होगा और ये J/3 होगा, ठीक है, यही मिस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।